नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मेरा नाम है अंकुर पांडे। करते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दौरे पर त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा करेंगे। वहां 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी उत्तर पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे और शिलांग में इसकी बैठक में शिरकत करेंगे। तो वहीं पीएम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बता दें, पीएम का यह दौरा उस समय हो रहा है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है और भारत में इस पर राजनीति चरम पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश निर्मित P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगांव को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। इससे भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाए गए INS मोरमुगांव में अनगिनत खूबियां हैं और इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को स्पेशल स्टील से बनाया गया है ताकि दुश्मन राडार पर इसे लोकेट ना कर पाए। बता दें, INS मोरमुगांव की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर और 75,000 टन का विस्थापन है। जहाज को 4 शक्तिशाली गैस टरबाइनों से ऊर्जा प्राप्त होगी जो इसे 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देगी। इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत की ताकत 3 गुना में और बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मौसम विज्ञान विभाग के डेटा के मुताबिक दिल्ली में इन दिनों शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने दिल्ली में अभी 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान जताया है। जबकि शिमला में न्यूनतम तापमान दिल्ली से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण से भी राहत नहीं मिल रही है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है जो कि खराब श्रेणी में आता है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली में अब कोहरा और धुंध परेशान कर सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर विपक्ष केंद्र सरकार के साथ एकजुट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने बिलावल के बयान पर आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलावल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिलावल भुट्टो के बयान को अशोभनीय करार दिया है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को 1971 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा, भारतीय शौर्य को बिलावल भुट्टो याद रखें, कश्मीर हमारा है और हम POK को भी लेकर रहेंगे। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर को संपन्न हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की है और बजट से पहले व्यापारियों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी काउंसिल ने बैठक के दौरान नियमों के अनुपालन में की जा रही कुछ गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमति जताई। इसके साथ ही काउंसिल ने अभियोजन शुरू करने की सीमा को दोगुना कर 2 करोड़ रुपए करने और नकली चालान के लिए 1 करोड़ रुपए की सीमा बरकरार रखने का फैसला किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समय की कमी की वजह से जीएसटी काउंसिल ने एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल 8 पर ही फैसला कर सकी है। बैठक के दौरान पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि समय इतना कम था कि GOM की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी नहीं दी जा सकी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।